साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का उत्तर व्यवहारवाद। बीए पार्ट फर्स्ट का ये पेपर फर्स्ट में एक इंटरेस्टिंग और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो है उत्तर व्यवहारवाद का, इसमें हम अर्थ, क्रांति के उदय के कारण, आधारभूत लक्षण, मान्यताएं और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट जो होगा वो उत्तर व्यवहारवाद करनी है। फिर ये है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है और उसका सिद्धांत निर्माण, कैसे हम वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सिद्धांत निर्माण करते हैं। और तीसरा पार्ट जो होगा वो होगा राजनीतिक सिद्धांत का पतन या ह्रास जिसे कहते हैं, और फिर उसका पुनरोदय। कई बार ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक सिद्धांत हैं वो ख़त्म हो गए हैं और जो पुराने जो सिद्धांत चले आ रहे थे प्लेटो, अरस्तु के समय से, उसकी पूछ ख़त्म हो गई है। लेकिन अब हम देखेंगे कि वो उसका पुनरोदय किस तरीके से होता है। ये हम सारा पढ़ेंगे, उसके पतन के कारण पढ़ेंगे और फिर उसका पुनरोदय का पढ़ेंगे कारण। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। स्टार्ट की समाप्ति से पहले डेविड ईस्टन के द्वारा, जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादकों में से थे, व्यवहारवादी स्थिति पर एक प्रबल आक्रमण किया। व्यवहारवादी, जिन्होंने अब उत्तर व्यवहारवादियों का रूप ले लिया था, ये मानते हैं कि उनके द्वारा नगण्य और प्रायः निरर्थक शोध पर बहुत अधिक समय खर्च कर दिया गया था, जबकि वे वैचारिक संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धांतों और अधि सिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए थे। उनकी अपनी पाश्चात्य दुनिया को तीव्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों का मुकाबला करना पड़ रहा था और वे स्वयं उसके संबंध में सर्वथा अज्ञान थे। वे तो प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के शानदार प्रांगणों में अपने वातानुकूलित कक्षों एवं पुस्तकालयों में बैठे स्थिरता, स्वामित्व, संतुलन, संरक्षण, प्रतिमान आदि की तकनीकी समस्याओं और मॉडल निर्माण की प्रवृत्तियों में उलझे हुए थे और विशेषीकृत तकनीकों के आधार पर कभी कभी क्षेत्रीय अनुसंधान भी कर लेते थे। आणविक अस्त्रों का आतंक, गृहयुद्ध, तानाशाही शासनों के अभ्युदय की प्रवृत्ति, बढ़ते हुए सामाजिक विभेद आदि ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही थी जिनके संबंध में व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उत्तर व्यवहारवादियों का प्रश्न था कि उस शोध अनुसंधान की उपयोगिता क्या थी जिसने समाज और राजव्यवस्था के इन तीव्र रोगों, संकटों एवं समस्याओं के निदान की ओर ध्यान भी नहीं दिया था। अब उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ क्या है? व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में प्रामाणिक अध्ययन के दौर में प्रामाणिकता में अंतर्निहित एवं प्रामाणिकता को प्रभावित करने वाले आधारभूत तत्व, मूल्य मतलब वैल्यूज़ के अध्ययन को उचित स्थान नहीं दिया गया। विश्लेषण की तकनीक को विश्लेषण वस्तु लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक विश्लेषण को तथाकथित वैज्ञानिकता का एक निश्चित स्तर तो प्राप्त हो गया, लेकिन उसके निष्कर्षों में प्रासंगिकता मतलब रेलिवेंस एवं वैध शाश्वतता का अभाव बना रहा। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को समाविष्ट कर राजनीतिक अध्ययन को औचित्यपूर्ण एवं शाश्वतता, प्रासंगिकता प्रदान करने के समर्थक हैं। उत्तर व्यवहारवाद अपने विश्लेषण में वैज्ञानिकता के तत्व को शिथिल करना नहीं चाहता, बल्कि वे वैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य को ज़्यादा विस्तृत करना चाहता है। इस अर्थ में उत्तर व्यवहारवाद को एक प्रकार की वैचारिक क्रांति कहा जा सकता है, क्योंकि यह राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिससे तथ्य, फैक्ट्स एवं मूल्य, वैल्यूज़ दोनों का विवेक सम्मत समावेश किया जाता है। डेविड ईस्टन के शब्दों में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति उस व्यवहारवाद का घोर विरोध करती है जिसके द्वारा राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का उपयोग कर परिशुद्ध विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया गया है। ईस्टन ने यह भी स्पष्ट कहा, यह विरोध परंपरावादियों द्वारा किए गए इसी प्रकार के विरोध से सर्वथा भिन्न है। परंपरावादी वैज्ञानिक पद्धति का विरोध करते हैं क्योंकि ये प्रायः मनुष्य के व्यवहार में परीक्षण योग्य सामान्यताएं खोजने की संभावनाओं को ही अस्वीकार करती है। उनका मत है कि मानवीय और सामाजिक व्यवहार अद्वितीय घटनाओं से भरा पड़ा है और उनका सामान्यीकरण नहीं कर सकते। वास्तव में उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण एक सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा संकेत है। इसके 2 नारे हैं, कर्म एक्शन तथा प्रासंगिकता रिलीवेंस। यह व्यवहार वैज्ञानिकों में समाज द्वारा राजव्यवस्था की तात्कालिक समस्याओं, संकटों और चुनौतियों का अध्ययन करने
तथा उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल मंतव्य है सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होना। यह मतलब उत्तर व्यवहारवाद राजवैज्ञानिकों से मूल निरपेक्ष या तटस्थ भाव से अलग रहकर अध्ययन कराने के बजाय स्वयं उनको समाज एवं राजव्यवस्था की रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है और मानव मूल्यों की रक्षार्थ कर्म करने की ओर प्रवृत्त करता है। अब उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के कारण क्या क्या थे? नंबर 1, ये व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास किए गए, लेकिन इसके बावजूद स्वयं कई व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपर्याप्त एवं अपूर्ण अनुभव करते थे। दूसरा है, ऐसा माना गया है कि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन प्रवृत्तियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है, क्योंकि समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, अतः उसका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह संभव नहीं है। इसलिए व्यवहारवाद द्वारा किया गया यह विभाजन कृत्रिम है कि व्यक्ति का औपचारिक व्यवहार और उसकी अवचेतन की आकांक्षाएं, विश्वास, भावना अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। तीसरा है, उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष का परिणाम है। व्यवहारवादी शोध में तथ्य मूल्य विच्छिन्नता, फैक्ट्स वैल्यू डाइकोटोमी पर बल दिया गया है। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता की दुर्बलता माना गया है तथा तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान का पर्याय माना गया है, क्योंकि तथ्य प्रधान अध्ययन वस्तुस्थिति का यथार्थ अध्ययन है, मूल्य प्रधान अध्ययन की तरह आदर्श स्थिति का नहीं। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक हैं, इसलिए इन दोनों में भेद करना कृत्रिम है। राजनीतिक विज्ञान को सही अर्थों में राजनीतिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही रूपों में जीवंत होना चाहिए, इसलिए मूल्यों को नकारा नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है, व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज, राजव्यवस्थाएं और विश्व अनेक संकटों और समस्याओं से घिर गए। उदाहरण के लिए आणविक युद्ध का भय, अमेरिका में काले और गोरों का विभेद, तानाशाही शासन की बढ़ती हुई संभावनाएं और प्रवृत्तियां, वियतनाम में अघोषित युद्ध, जनसंख्या विस्फोट आदि। किंतु राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने की अभिलाषा में व्यवहारवादियों ने समाज और विश्व मानवता के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा की। उत्तर व्यवहारवादियों को ये प्रश्न हमेशा कुरेदता था कि उच्च तकनीकी पर्याप्तता और परिष्कृत शोध उपकरणों के प्रयोग की उपयोगिता क्या थी, यदि राजवैज्ञानिक इस स्थिति में भी नहीं थे कि वे समकालीन सामाजिक और राजनीतिक संकटों को समझ सकें और उनके समाधान की दिशा में योग दे सकें। अब ये भी एक सवाल आता है कि क्या उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद है? तो इसमें अंतर है। परंपरावादी व्यवहारवादी उपागम की सार्थकता को यह स्वीकार करता है और राजनीति विज्ञान की शास्त्रीय परंपराओं में अपने विश्वास को दोहराता है, जबकि उत्तर व्यवहारवादी युग की उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं, परंतु राजनीति विज्ञान के क्षितिज को नूतन आयामों की दिशा में विस्तृत करने की दिशा में प्रयत्नशील है। डेविड ईस्टन कहते हैं, उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है और राजनीति विज्ञान को नवीन दिशाओं की ओर मोड़ने और उसके उत्तराधिकार को अस्वीकार करने के स्थान पर उसमें और भी बहुत कुछ जोड़ने के लिए प्रयत्नशील है। यह मतलब उत्तर व्यवहारवाद एक वास्तविक क्रांति है, ना कि प्रतिक्रिया, विकास है ना कि अनुरक्षण, भविष्य की दिशा में एक कदम है ना कि पीछे हटने की ओर प्रवृत्ति। ये एक आंदोलन है और एक बौद्धिक प्रवृत्ति भी, इसे किसी विशेष विचारधारा में संबद्ध नहीं किया जा सकता। अब हम उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण और मान्यताओं को भी समझ लेते हैं। नंबर 1 है प्रवृत्ति से पूर्व सार। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि व्यवहारवादी तकनीकों को तथ्यों, सार या विषय वस्तु के ऊपर प्रधानता देते हैं। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि प्रायः तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए और ऐसा संभव भी है। तथ्यों को बलि चढ़ाकर व्यवहारवादी प्रायः तकनीक के पीछे भागते रहे हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह उद्देश्य है कि जिसके लिए इन उपकरणों को प्रयोग में लाया जा रहा है
उत्तर व्यवहारवादियों के अभिमत में व्यवहारवादियों को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं मतलब तथ्यों के साथ प्रयोजनात्मक रूप में अपने शोध कार्य की प्रासंगिकता स्थापित करें। यदि यह करने के स्थान मार्ग में उनकी शोध तकनीकी या पैराडिम बाधक है तो भले ही तकनीक छोड़ दें पर प्रासंगिकता ना छोड़ें। व्यवहारवादियों का नारा था, अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना बुरा नहीं। इट वॉज बेटर टू बी रॉन्ग देन वैग्यू। उत्तर व्यवहारवादियों ने एक विपरीत नारा दिया, अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था। इट वॉज बेटर टू बी वैग देन नॉन रेलिवेंटली प्लीज। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन पर बल, एम्फेसिस ऑन सोशल चेंजेस। व्यवहारवाद में मामूली परिवर्तन से संबंधित रूढ़िवादी विचारधारा छुपी हुई है। उत्तर व्यवहारवाद व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करता है। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि जाने अनजाने व्यवहारवादी परिवर्तन विरोधी रूढ़िवादी हो जाते हैं। परिवर्तन विरोध व्यवहारवाद के प्रणाली शास्त्र और तकनीक में निहित है। व्यवहारवादी तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक अपने को सीमित रखता है। उन तथ्यों के व्यापक संदर्भ को, उनकी सामाजिक प्रासंगिकता को समझने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह समझता है कि यह उसके प्रणाली शास्त्र के अनुसार वर्जित है। सामाजिक प्रासंगिकता या तथ्यों के व्यापक संदर्भ में उनको समझना शायद उनके पैराडिम की आवश्यकता के अनुरूप ना हो या हो सकता है कि उसमें नैतिक तत्व निहित होने की संभावना ना हो। इन सब का परिणाम ये हुआ कि व्यवहारवादी राजनीति वैज्ञानिक ऐसी सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा एन आइडियोलॉजी ऑफ सोशल कंजर्वेशन का रूप ले लिया, जिसमें केवल धीमी गति से होने वाले परिवर्तनों के लिए ही गुंजाइश थी। नेक्स्ट है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, रिलायबल सॉल्यूशन ऑफ कंटेम्परेरी प्रॉब्लम्स एंड क्राइसिस। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान को अमूर्तीकरण, विश्लेषण, विशेष शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा तथा संकटों का समाधान करने में सहायता करनी चाहिए। व्यवहारवादी युग में राजनीति विज्ञान ने राजनीति की क्रूर यथार्थताओं से अपना नाता बिल्कुल ही तोड़ लिया था। व्यवहारवादी अन्वेषण का लक्ष्य यदि वास्तव में तथ्यों की गहराई तक पहुंचना था तो ये कैसे संभव माना जा सकता था कि राजवैज्ञानिक स्थिति की यथार्थताओं के प्रति अपनी आंखें सर्वथा बंद रखें। यह युग संकट और चिंता का युग था और व्यवहारवाद के अमूर्त प्रत्ययों एवं अवधारणाओं में व्यक्ति तथा समाज के व्यापक एवं गंभीर समस्याओं के समाधान की क्षमता नहीं थी। अणुबम का भय, बढ़ती हुई जनसंख्या, दूषित वातावरणों के खतरे, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और भयंकर गरीबी तथा दूसरी ओर विपुल संपन्नता का सहअस्तित्व आदि ऐसे संकट हैं जिनका यदि तात्कालिक उपचार नहीं किया जाए तो सारी मानवता का विनाश हो सकता है। राजनीति शास्त्र का औचित्य इस स्थिति में सर्वमान्य होना चाहिए जब समाज में व्याप्त विषमताओं, संघर्षों, आकांक्षाओं, संदर्भों एवं चिंताओं के उचित समाधान कर लिए जाए। इसलिए व्यवहारवाद पर यह आक्षेप है कि उसकी शोध वस्तुस्थिति से असंबद्धता होती है। नेक्स्ट है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, वैल्यू प्रेमाइसेस। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार कोई भी ज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञान, मूल्यात्मक दृष्टि से न तो तथ्यों एवं प्रासंगिक यथार्थताओं से तरस रहा है और न ही रह सकता है। इसलिए व्यवहारवादियों को चाहिए कि अपने ज्ञान की सीमाएं पहचानने के लिए उन आधारभूत मूल्यों को पहचाने जिन पर ज्ञान टिका हुआ है। व्यवहारवादियों के नए मूल्यों के महत्व को सर्वथा स्वीकार न करते हुए भी विज्ञानवाद और मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण पर इतना जोर दिया कि व्यवहारिक दृष्टि से मूल्यों को सर्वथा उपेक्षणीय मान लिया गया। इस स्थिति में राजनीति विज्ञान नीरस और प्रयोजनहीन हो गया। मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है और यदि मूल्यों को यदि ज्ञान प्रेरक शक्ति ना माना जाए तो सदैव ये खतरा रहता है कि ज्ञान को गलत उद्देश्यों के लिए काम में लाया जाएगा। तो राजनीति शास्त्र में मूल्यों का बहुत अधिक महत्व है और वैज्ञानिकता के नाम पर राजनीतिक अध्ययन में मूल्यों को बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। वास्तव में उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों की निर्णायक भूमिका स्वीकार किया है और इस बात पर बल देते हैं कि यदि ज्ञान को सही प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को उनकी केंद्रीय स्थिति प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट है बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति शास्त्रियों को यह भी याद दिलाया कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी अपनी एक भूमिका है। राजनीति वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो वे अपनी उचित भूमिका नहीं निभाता और अपने दायित्व से विमुख हो जाता है।
नेक्स्ट है कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पर बल देते हैं और उनका कथन है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ताओं को समाज के पुनर्निर्माण कार्य में रत होना चाहिए। ज्ञान व्यवहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। यदि हमारे व्यवहारवादी शोध परिणामों को रचनात्मक क्रियान्वयन नहीं हो सकता तो वह सार्थक ज्ञान नहीं है। डेविड ईस्टन का कहना है, जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेना और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में अपने को लगा देना। नेक्स्ट है व्यवसाय का राजनीतिकरण। राजवैज्ञानिक तटस्थ रहने में गर्व अनुभव करते हैं। वे समाज की राजनीतिक गर्मा गर्मियों में स्वयं को शामिल करके सक्रिय भूमिका निभाने में विश्वास नहीं करते, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि राजनीतिक शासनियों को समाज की सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए जिससे समाज के उद्देश्य को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। इसलिए बुद्धिजीवियों के संघों और समुदायों, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षार्थ संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए।